बोल दिया जाता है ना, हाँ। कठपुतली बना दी है अपने हाथों की, तो जिस तरह चलाए जा रहे हैं उस तरह वो लोग चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है फूड स्कैरसिटी एंड मिल्क इन्फ्लेशन एंड इन बांग्लादेश बाय इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कहते हैं ना कि पंगा लेना तो लेना जरूर, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से ना लेना जो कि आपका सदियों से पेट भर रहा है और आगे भी पेट भरता रहेगा। लेकिन यह बात भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को भला कौन समझाए, क्योंकि अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर खुद के पेट पर लात मार लिया है। दरअसल फिलहाल के दिनों में भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले आलू और प्याज जैसे कई फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया गया है। इसके बाद कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने फैसला लिया था कि अब वह भारत के बजाय पाकिस्तान से आलू और प्याज जैसी खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करेंगे। लेकिन परिणाम देखिए कि इनके द्वारा यह फैसले लिए ढंग से 48 घंटे भी नहीं बीते कि खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में भोजन की भारी कमी हो गई है और लोगों को दूध तक नहीं मिल पा रहे हैं। यहां तक कि महंगाई आसमान की उस ऊंचाई को छू रही है जो कि आम जनता की पहुंच से बाहर है। और रिपोर्ट में खुद इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत से दुश्मनी लेने और पाकिस्तान से नजदीकी बनाने का अंजाम ही इनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हाल ही में उनके द्वारा लिए गए फैसले चौंकाने वाले हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत से दुश्मनी लेने के 48 घंटे के भीतर अंजाम सामने आ चुका है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले तो आप लोग इस खबर को देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बैंकरप्ट होकर कर्ज में डूबता चला जा रहा है। और इसका मेन रीजन यह है कि अभी तक यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी देश के जो बड़े बड़े कपड़े ब्रांड्स हैं, वह अपना ऑर्डर बांग्लादेश में देते थे। और बांग्लादेश की कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाकर दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई कर रही थी, जिससे बांग्लादेश का एक मोटा मुनाफा हो रहा था। और उनकी जो इकोनॉमी है वह इसी के बलबूते टिकी हुई थी। लेकिन यह बात आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में कुछ महीनों से धीरे धीरे विदेश के बड़े बड़े ब्रांड भारत की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, जिससे बांग्लादेश अब पूरी तरीके से कर्ज में डूबता चला जा रहा है। उनके हालात ठीक वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के हालात है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो खुद का देश है, लेकिन इसका ज्यादातर कंट्रोल चीन के पास है। क्योंकि पाकिस्तान चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, तो चीन अपनी उंगलियों पर उन्हें नचाता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज कपड़े का एक्सपोर्ट करके ही 80% रेवेन्यू अपने देश में ला रही थी। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच जो विदेशी ब्रांड्स थे, उन्हें सिक्योरिटी का खतरा नजर आया तो वे भारत की तरफ शिफ्ट हो गए। मुख्य रूप से विदेशी ब्रांड्स भारत के सूरत जैसे शहरों में चल रही गारमेंट फैक्ट्री में ऑर्डर दे रहे हैं। यहां तक कि भारत के गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के नोएडा शहरों तक विदेश के बड़े बड़े कपड़े ब्रांड के ऑर्डर मिलने की रफ्तार आसमान की ऊंचाई छू रही है। फिलहाल यह तो बात हो गई कि बांग्लादेश एक तरफ डूब रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को किस तरीके से फायदा हो रहा है। लेकिन इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है। हालांकि पिछले हफ्ते इसी बीच कुछ ऐसा खेला हुआ जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल से आलू और प्याज जो बांग्लादेश में भेजा जाता था, उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया, ताकि बांग्लादेश को सबक भी सिखाया जा सके और इंडियन मार्केट में इसकी कीमतों को कंट्रोल भी किया जा सके। एक्सपोर्ट पर अचानक से बैन लगाने के बाद यह देखने को मिला कि लगभग 220 ट्रक जो कि प्याज और आलू लोड करके बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए बंदरगाह पर पहुंचे थे,
वह वहीं पर हफ्तों तक अटके रहे। आपको बता दें कि इन ट्रकों में लगभग 6000 मीट्रिक टन आलू और प्याज मौजूद थी। यहां तक कि इन ट्रकों में मौजूद आलू और प्याज सड़ते रहे, लेकिन बांग्लादेश में इसका एक तिनका भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया। और हाल ही में बांग्लादेश पर खाने पीने की जो मुसीबतें देखने को मिल रही हैं, इसका असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने फैसला ले लिया कि भले ही आलू और प्याज से भरे ट्रक सड़ जाएंगे, लेकिन इनको हम बांग्लादेश में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। इसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश में आलू और प्याज की कमी होने लगी, जिससे इसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ घरेलू मार्केट में भी इसकी तंगी आने लगी। यानी कि अभी तक इनका पेट भारत के भरोसे भर रहा था, लेकिन यहीं पर मोहम्मद यूनुस ने भारत से पंगा लेकर अपने देश की जनता के पेट पर लात मार लिया, क्योंकि इन्होंने एक बार भी भारत से यह बात नहीं कही कि ठीक है, हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, लेकिन आप हमें आलू और प्याज की सप्लाई चालू रखिए। बल्कि इसका उल्टा इन्होंने और भी ज्यादा अकड़ दिखाई। और आप इस खबर को देखिए, जो कि आज से 2 दिन पहले की है, जिसमें आप देख पाएंगे कि इन्होंने भारत से दूरी बनाई और फैसला लिया कि अब यह पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदेंगे। और भारत की बात छोड़िए, इनके इसी फैसले पर दुनिया हंस रही है कि कंगाली की हालत में इन्होंने भारत जैसे सहयोगी देश से नाता तोड़ दिया और इन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला तो यह दुनिया के सबसे बड़े कंगाल देश पाकिस्तान के पास पहुंच गए। यहां तक कि हाल ही की खबरों में जब हमने खोजा तो यह बात मालूम चली कि पाकिस्तान के बाजारों में खुद आलू और प्याज की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही है। घरेलू मांग पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान जैसे देशों से आलू और प्याज इंपोर्ट किया है, जिससे यह साफ है कि उनके पास फिलहाल एक्सपोर्ट करने की क्षमता नहीं है और वे खुद सप्लाई की तलाश में हैं। यानी कि बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान से आलू प्याज खरीदने के फैसले पर दुनिया हंसेगी नहीं तो आखिर क्या करेगी। और कमाल की बात देखिए कि जैसा दुनिया ने सोचा था वैसा परिणाम भी आया, क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने फैसला लिया कि ये पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदेंगे, जिसके 48 घंटे बाद ही यह खबर आना शुरू हो गई कि बांग्लादेश में भोजन की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है और उनके पास दूध तक नहीं बचा है। और बांग्लादेश के मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट मिल भी पा रहा है, उनकी कीमत आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। लेकिन जब सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश की परिस्थितियां इतनी तेजी के साथ क्यों बिगड़ रही है, तो रिपोर्ट में भी यही बात सामने आती है कि भारत से दूरियां बनाना और पाकिस्तान की तरफ नजदीकी बनाना ही उनके यहाँ भोजन पानी की कमी का मुख्य कारण बन रहा है। और इसमें खासकर गेहूं, चावल, चीनी के साथ साथ प्याज और आलू, जिनके बिना कोई भी भोजन अधूरा माना जाता है, मुख्य रूप से इन्हीं चीजों की कमी देखने को मिल रही है। वैसे अभी तक तो केवल आलू और प्याज के एक्सपोर्ट पर ही कटौती की गई है, लेकिन भारत अब गेहूं, चावल और चीनी जैसे अन्य खाने पीने की वस्तुएं जो कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होती हैं, उन पर भारत कटौती करने का विचार कर रहा है। और अगर इन वस्तुओं पर कटौती की जाती है तो बांग्लादेश की परिस्थितियां किस तरीके से बिगड़ेगी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल भारत के द्वारा लगभग $1 बिलियन से अधिक का तो केवल गेहूं ही भारत के द्वारा बांग्लादेश में भेजा जाता है। और अगर चावल की बात की जाए तो $613 का चावल हर साल बांग्लादेश भारत से खरीदता है। और इसी तरह फल, तेल, सब्जियां और मसाले जैसी हर रोज भोजन बनाने में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी शामिल है, जिसे हम लोग भारी मात्रा में बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी से ही उनके हालात ऐसे हैं, तो आखिरकार एक्सपोर्ट बंद करने के बाद उनका हाल किस तरीके से होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों का बांग्लादेश के डूबते फूड प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देख। जी जनाब, पाकिस्तान में जो चीज़ पहले ही महंगी है या नापैद है, तो वो बांग्लादेश को कहाँ से दे सकता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है। और वही वाली बात है कि प्लानिंग से और सोच समझ के, एक होती है हकीकत पसंदी, एक होती है जज्बाती फैसले, एक होती है जिद आना, एक होती है हालात, कंडीशन
और क्या मतलब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमारे हालात क्या हैं, हमारी कंडीशन क्या है, हम पाकिस्तान से लेंगे, पाकिस्तान में कितनी पैदावार है, पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता भी है तो कितने में करेगा, कितने में नहीं करेगा, इंडिया कितने में करेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसका ट्रैवल कितना है, देखनी पड़ती है उसके बाद तब जाके कोई फ़ैसले करता है इंसान। लेकिन अभी बांग्लादेश वाले जो फ़ैसले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि शायद वो जज्बाती फ़ैसले हैं, जिसकी वजह से अब उनको अच्छा बांग्लादेश, ये सच है कि बांग्लादेश कपड़े के मामले में एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, हालात दिखते हैं किसी कंट्री के तो पहले ही नहीं कर पाती। पता है ये लोग जो बहुत बड़े लेवल पे कारोबार करते हैं किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये लोगों को यूँ समझ लो कि महीनों पहले ही अपनी तैयारियां कर लेते हैं कि अच्छा बांग्लादेश में ये शुरू हो गया है तो मैं अपना ये इतना बड़ा वाला ऑर्डर ना दूं। मिसाल के तौर पे बिलियन का ऑर्डर दे दिया किसी ने बांग्लादेश में, लाखों डॉलर का। अब वो लाखों डॉलर का ऑर्डर देने के बाद हालात ख़राब होना शुरू हुए थे फ़र्ज़ करें, और लाखों डॉलर का ऑर्डर दे दिया और हालात बहुत ख़राब हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तो वो बंदे के पैसे डूब गए। फ्रांस में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो तो लटक गया। तो बहुत 2 पैसे महंगी चीज़ लोग कबूल करते हैं, लेकिन उस कंट्री के साथ कबूल करेंगे जहाँ के भरोसे के लायक हो, हालात बेहतर हो, कंडीशन बेहतर हो और उनकी जो चीज़ है उनको वापस मिल जाए टाइम पे। तो अब वही सूरत हाल है कि इंडिया बहुत टाइम से एक गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, हालात कंट्रोल में है, और एक इंडिया की अपनी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो बड़े बड़े जो व्यापारी समझ लो, इन्वेस्टर समझ लो, एक्सपोर्टर समझ लो, तो वो सारे ही मेरे ख्याल में शायद इंडिया ही की तरफ देख रहे हैं शायद। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि एक ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो ही हालात बेहतर होंगे ना। एक ही सीक्वेंस से चीज़ चलती रहेगी, अगर चेंज होता रहेगा तो हालात तो बिगड़ते रहेंगे ना। जब भी तो इंडिया की तरफ सब मुतवज्जो तो इन हालात का इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और जबकि बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको मालूम था कि उसके बहुत नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री बन गई ऑलमोस्ट, तो उसको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी ले लिया। और देखो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर के ईगो में आवाम पिसती है यार। जब आपको बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर तो अपनी आवाम का ख्याल रखो। अच्छा, आवाम भी यूँ समझ लो कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, तो प्रोपेगेंडा इतना तेज़ी से फैल रहा है कि बांग्लादेश की आवाम ही होते हैं ना, आवाम पे जुल्म कर रहे होते हैं, हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जहर घोल दिया जाता है ना, हाँ, कठपुतली बना दी है अपने हाथों की, तो जिस तरह चलाए जा रहे हैं उस तरह वो लोग चल रहे हैं। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो अगर कोई इनको किसी पैसों की भी ऑफर करेगा तो ये बोलेंगे चलो ठीक है, पैसों के लिए चलो इतना तो हम कर देते हैं। यही वाली बात है। हो रहा है। खैर बहरहाल इन फ्यूचर आगे देखते हैं क्या हालात किस तरह जाते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।